यह पिछले भाग की कहानी जहां समाप्त हुई थी, ताड़का वध और दिव्यास्त्रों की प्राप्ति, वहां से आगे बढ़कर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा, अहिल्या उद्धार और जनकपुरी में शिव धनुष भंग की कहानी तक जाएगा। रामायण कथा भाग 2, यज्ञ रक्षा, अहिल्या उद्धार और शिव धनुष भंग। नमस्कार। रामायण की इस पवित्र कथा यात्रा में आपका पुनः स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे राजकुमार राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ उनकी पहली यात्रा पर निकले, कैसे राम ने ताड़का का वध किया और कैसे विश्वामित्र ने उन्हें अनेक दिव्यास्त्र प्रदान किए। अब हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, उस पड़ाव की ओर जहां महर्षि का यज्ञ संपन्न होना है। ताड़का वन को भय मुक्त करने और दिव्यास्त्र प्राप्त करने के बाद राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। वे चलते चलते एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। यह महर्षि विश्वामित्र का अपना आश्रम था, सिद्धाश्रम। ये वही स्थान था जहां वे अपना महायज्ञ कर रहे थे, जिसमें राक्षस बाधा डाल रहे थे। सिद्धाश्रम में पहुंचकर महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को आश्रम का महत्व बताया। ये वही स्थान था जहां कभी भगवान विष्णु ने वामनावतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी और फिर तीनों लोकों को नाप लिया था। विश्वामित्र ने कहा कि अब वे अपना यज्ञ आरंभ करेंगे और राम तथा लक्ष्मण को पूर्ण सावधानी से यज्ञ की रक्षा करनी होगी। राम और लक्ष्मण ने विनम्रतापूर्वक गुरु की आज्ञा स्वीकार की। अगले 6 दिनों तक महर्षि विश्वामित्र और अन्य आर्षिगण यज्ञ में लीन रहे। राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर यज्ञशाला के द्वार पर प्रहरी बनकर खड़े रहे। वे जानते थे कि कभी भी राक्षस आकर यज्ञ भंग करने का प्रयास कर सकते हैं। यज्ञ के 6ठे दिन, जब यज्ञ लगभग पूरा होने वाला था और अंतिम आहुतियां दी जा रही थीं, तभी आकाश में भयानक हलचल हुई। काले बादल छा गए और भयंकर गर्जना सुनाई दी। मारीच और सुबाहु नाम के भयानक राक्षस अपने अनेक अनुचरों के साथ आकाश मार्ग से वहां पहुंचे। वे यज्ञ में हड्डियां, मांस और रक्त की वर्षा करके उसे अपवित्र करना चाहते थे। राक्षसों को आते देखकर महर्षि विश्वामित्र ने आंखें खोलीं और राम से कहा, वत्स राम, ये ही वे राक्षस हैं। अब तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करने का समय आ गया है, सावधान हो जाओ। भगवान राम ने तुरंत अपना धनुष उठाया और उस पर मानवास्त्र नामक बाण चढ़ाया। उन्होंने वह बाण मारीच पर चलाया। यह बाण अत्यंत शक्तिशाली था। उसने मारीच को बिना कोई चोट पहुंचाए केवल धक्के से उड़ाकर सैकड़ों योजन दूर सीधे दक्षिण दिशा में सागर के पार फेंक दिया। मारीच रावण के वरदान के कारण जीवित बच गया, लेकिन राम के बाण की शक्ति से अत्यंत भयभीत हो गया। मारीच को दूर फेंका हुआ देखकर राम ने अपना ध्यान सुबाहु पर केंद्रित किया। उन्होंने अग्निशास्त्र उठाया और सुबाहु पर चला दिया। अग्निशास्त्र के प्रभाव से सुबाहु तत्काल वहीं जलकर राख हो गया। लक्ष्मण ने भी अपने बाणों से सुबाहु के अन्य अनुचरों का वध कर दिया। इस प्रकार राम और लक्ष्मण ने अत्यंत वीरता और कुशलता से महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। महर्षि विश्वामित्र और अन्य आर्षिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम और लक्ष्मण को गले लगाया और अनेक आशीर्वाद दिए। उन्होंने कहा कि राम ने उनका मनोरथ पूर्ण किया है और उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई है। यज्ञ समाप्त होने के बाद महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से कहा, वत्स, अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया है।
अब हम मिथिला नगरी की ओर प्रस्थान करेंगे। वहां राजा जनक एक महान यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और उनके पास भगवान शिव का एक अद्भुत धनुष है जिसे कोई भी उठा नहीं सकता। हम उस धनुष को देखने चलेंगे। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ सिद्धाश्रम से मिथिला की ओर चल पड़े। रास्ते में अनेक आर्षिगण भी उनके साथ हो लिए। मार्ग में विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अनेक स्थानों की कहानियां सुनाते गए। वे उन्हें प्राचीन अर्षियों के आश्रमों और पवित्र नदियों के बारे में बताते, जिससे राम और लक्ष्मण पहुंचे जहां एक उजाड़ आश्रम था, लेकिन वहां कुछ दिव्य आभा थी। महर्षि विश्वामित्र उस स्थान पर रुके और राम को बताया कि यह महर्षि गौतम का आश्रम है और यहां उनकी पत्नी अहिल्या रहती हैं, जो एक श्राप के कारण पत्थर बन गई थी। महर्षि विश्वामित्र ने अहिल्या की दुखद कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि एक बार जब महर्षि गौतम अपने आश्रम से बाहर गए हुए थे, तब देवराज इंद्र ने गौतम का रूप धारण करके अहिल्या के साथ छल किया। जब गौतम मुनि वापस आए तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ हुए छल को जान लिया। क्रोधित होकर उन्होंने अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि वह अदृश्य होकर यहीं इस आश्रम में रहेगी और केवल जब भगवान राम के चरण इस पत्थर को स्पर्श करेंगे तभी वह श्राप से मुक्त होगी और अपने असली रूप में वापस आएगी। गौतम मुनि स्वयं भी आश्रम छोड़कर चले गए थे। महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, वत्स राम, अब समय आ गया है कि आप अपने चरण स्पर्श से अहिल्या का उद्धार करें। गुरु की आज्ञा पाकर भगवान राम उस स्थान पर गए जहां अहिल्या पत्थर बनी हुई थी। उन्होंने उस पत्थर को अपने चरण से स्पर्श किया। जैसे ही राम के चरण पत्थर से लगे, एक अद्भुत ज्योति प्रकट हुई और अहिल्या अपने असली रूप में प्रकट हो गईं, अत्यंत तेजस्वी और सुंदर। हजारों वर्षों से श्राप के कारण अदृश्य और पाषाणवत जीवन व्यतीत करने के बाद अहिल्या को मुक्ति मिली थी। उन्होंने अपनी मुक्तिदाता भगवान राम के चरणों में प्रणाम किया। वे अत्यंत भावुक थीं और उन्होंने राम की स्तुति की। राम ने अहिल्या को आशीर्वाद दिया। महर्षि गौतम भी उसी समय वहां प्रकट हुए और उन्होंने भी राम का अभिनंदन किया। अहिल्या अपने पति गौतम मुनि के साथ पुनः रहने लगी। इस प्रकार भगवान राम ने एक पतिव्रता स्त्री का उद्धार किया जो छल का शिकार हुई थी। अहिल्या का उद्धार करने के बाद राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। कुछ ही समय में वे मिथिला नगरी के निकट पहुंच गए। मिथिला नगरी का सौंदर्य अवर्णनीय था। ऊंचे ऊंचे भवन, सुंदर उद्यान और प्रसन्न प्रजा। मिथिला पर राजा जनक राज करते थे, जो स्वयं ज्ञानी और धर्मात्मा थे। विश्वामित्र के आगमन की सूचना राजा जनक को मिली। राजा जनक अपने पुरोहितों और दरबारियों के साथ विश्वामित्र का स्वागत करने आए। उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ देखा और उनके अलौकिक सौंदर्य और तेज को देखकर मुग्ध हो गए। राजा जनक ने विश्वामित्र से इन राजकुमारों के विषय में पूछा। महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण का परिचय दिया। उन्होंने बताया कि ये अयोध्या के महाराजा दशरथ के पुत्र हैं और कैसे इन्होंने उनके यज्ञ की रक्षा की है और मार्ग में ताड़का का वध किया तथा अहिल्या का उद्धार किया। राजा जनक ने राम और लक्ष्मण की वीरता और गुणों की प्रशंसा की। फिर उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को अपने यज्ञ के विषय में बताया और उस अद्भुत शिव धनुष का उल्लेख किया जो उनके पास था। राजा जनक ने बताया कि यह भगवान शिव का धनुष है जो उनके पूर्वज देवरात को प्राप्त हुआ था।
ये धनुष इतना विशाल और भारी है कि कोई भी इसे उठा नहीं सकता। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है। राजा जनक ने एक प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई भी इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से वे अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। सीता कोई साधारण कन्या नहीं थी। जब राजा जनक यज्ञ के लिए भूमि तैयार करने हेतु हल चला रहे थे, तब उन्हें धरती से एक कन्या प्राप्त हुई थी। धरती की पुत्री होने के कारण उनका नाम सीता पड़ा। वे अत्यंत रूपवती, गुणवती और साक्षात देवी लक्ष्मी का अवतार थीं। अनेक राजाओं ने सीता से विवाह करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उस शिव धनुष को उठा नहीं सका और निराश होकर लौट गया। महर्षि विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा, राजन, मैंने इन राजकुमारों को आपका यज्ञ देखने और आपका धनुष देखने के उद्देश्य से ही यहां लाया हूं। यदि आप उचित समझें तो राम को यह धनुष दिखाए। राजा जनक ने आज्ञा दी और उस विशाल शिव धनुष को लाया गया। वह धनुष एक बड़ी पेटी में रखा हुआ था, जिसे खींचने के लिए 8 पहियों वाली एक शक्तिशाली गाड़ी की आवश्यकता पड़ी और सैकड़ों बलवान लोग उसे धक्का देकर लाए। धनुष दरबार में लाया गया। वह इतना विशाल और भारी था कि उपस्थित सभी लोग उसे देखकर चकित रह गए। राजा जनक ने अपनी प्रतिज्ञा दोहराई। अनेक राजाओं ने फिर से प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसे टस से मस न कर सका। वे लज्जित होकर बैठ गए। यह देखकर राजा जनक दुखी हुए। उन्होंने कहा, लगता है अब यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। जब कोई इस धनुष को उठा नहीं सकता कि यह बात तो सुनकर लक्ष्मण क्रोधित हो गए। वे सोचने लगे कि जहां राम जैसा पराक्रमी वीर उपस्थित है, वहां कोई कैसे कह सकता है कि पृथ्वी वीरों से खाली है। लेकिन राम ने लक्ष्मण को शांत किया और उन्हें संकेत से बैठने के लिए कहा। महर्षि विश्वामित्र ने राजा जनक की चिंता को समझा। उन्होंने राम की ओर देखकर कहा, वत्स राम, उठो और इस धनुष को देखो। यदि संभव हो तो इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। गुरु की आज्ञा पाकर भगवान राम शांत भाव से खड़े हुए। उन्होंने अत्यंत सहजता से धनुष के पास जाकर उसे देखा। उन्होंने उस विशाल भारी धनुष को ऐसे उठाया जैसे कोई बालक खिलौना उठा लेता है। उपस्थित सभी लोग सांस थामे यह दृश्य देख रहे थे। राम ने सहजता से धनुष को उठाया, उसे मोड़ा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा खींची, कटाक की एक अत्यंत भयानक ध्वनि हुई। वह विशाल अजेय शिव धनुष बीच से टूट गया। उसके 2 टुकड़े हो गए। धनुष टूटने की आवाज इतनी भीषण थी कि पूरी पृथ्वी कांप उठी, दिशाएं गूंज उठीं और कई लोगों के कान सुन्न हो गए। धनुष टूटते ही राजा जनक की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई थी। उन्हें अपनी पुत्री के लिए योग्य वर मिल गया था। उपस्थित सभी लोग जय जयकार करने लगे, फूल बरसाने लगे। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। राजा जनक ने तुरंत अपने मंत्री को अयोध्या समाचार भेजने की आज्ञा दी। उन्होंने महाराजा दशरथ को संदेश भिजवाया कि राम ने शिव धनुष तोड़ दिया है और वे अपनी पुत्री सीता का विवाह राम से करना चाहते हैं। यह था रामायण कथा का दूसरा भाग। हमने देखा कि कैसे राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की, कैसे राम ने अहिल्या का उद्धार किया और कैसे जनकपुरी में उन्होंने भगवान शिव के अद्भुत धनुष को तोड़कर अपनी वीरता का परिचय दिया और सीता के साथ उनके विवाह का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे अयोध्या से महाराजा दशरथ बारात लेकर मिथिला आते हैं, कैसे राम और सीता सहित
चारों भाइयों का विवाह संपन्न होता है और कैसे वापसी में उन्हें एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। रामायण की यह पावन कथा जारी रहेगी। जुड़े रहिए इस धर्म और आदर्श की गाथा से।